पूरे कर्मों को बांध लिया। वो इधर देखो, इधर, डोंट लुक हियर। उसने अपने अकर्म बांध लिए, राइट। अब उसने जाके चोरी कर ली, वो कर्म उसने पूरा कर दिया। He has accomplished the task, वो अकर्म हो गया, राइट। अभी क्या हुआ, उसके हाथ में चाकू भी था। अब वॉचमैन मिला, वॉचमैन को भी मार दिया उसने, क्योंकि कोई ना कोई तो घर पे सिक्योरिटी, इतना बड़ा घर है, सिक्योरिटी के लिए कोई तो होगा, राइट। तो उसने चाकू मार दिया वॉचमैन को। ये कर्म बन गया, वो इंटेंशन पूरा गलत था। अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल, सपोज यू आर इंजर्ड, ठीक है, आपका एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई आपको, आपके लिगामेंट टेयर हो गए हैं पैर के, नी के। नाउ यू गो टू डॉक्टर, डॉक्टर के हाथ में भी चाकू है, राइट। वो क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। जहां जहां इंजरी हुई है वहां वहां उसने ऑपरेशन चालू कर दिया, इंजेक्शंस लगाना चालू, स्टिचेस चालू कर दिए। तो वो बुरा कर्म है, अच्छा कर्म हुआ ना, तो वो अच्छे कर्म में बन गया। बाय बिकॉज डॉक्टर्स इंटेंशन इज दैट ही हैज टू हेल्प हिज क्लाइंट्स, हिज पेशेंट्स, तो उसने इंटेंशनली बहुत अच्छा काम किया, राइट। अग्री। अभी कर्म और कर्म समझ गए आप लोग? ओके, नाउ अनदर एग्जांपल। आपने देखा होगा कि समझ लो एक क्रिकेट मैच, किस किस को क्रिकेट मैच बहुत पसंद है? आपको पसंद है मैम? नहीं, किसको पसंद है क्रिकेट मैच? चलो ठीक है, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में किसको पसंद है? अरे गर्ल्स कुछ तो कंपटीशन करो, थोड़ा जोर से हाथ ऊपर, ऐसे दिखना चाहिए हाथ आपका, ऐसे ऐसे। ओके, सो क्रिकेट का मैच जो है ना, समझ लो क्रिकेट का मैच चल रहा है एंड यू हैव बुक द टिकट्स और आप लाइव मैच देखने चले गए, राइट ना। इंडिया पाकिस्तान का मैच, अभी इंडिया जीतेगी, इंडिया जीत गई, किसको खुशी होगी? ऑब्वियसली हमें ही होगी ना, वी आर बिकॉज इंडियंस, so we are supporting what? Indian team, yes. Who will support Pakistani team? No one. अभी मैं इसका एक और एग्जांपल देते हैं। I'll elaborate this. In the audience, in the cricket team, in the field of cricket, there are three types of audiences. Okay? First is who is supporting of Indian team. Another who is supporting Pakistani team. Right? And the third one who is not supporting anyone. Just going for entertainment. Whoever will win, he doesn't care. Whoever will, कोई भी हार जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। इंडिया जीती, उसको कोई खुशी का अनुभव नहीं होगा, ठीक है, जीत गई, जीतनी तो थी, पहले से पता था इतने अच्छे रन बना रहे हैं वो लोग। इट्स फॉर एंटरटेनमेंट। नाउ जो इंडिया जीती उसको खुशी हुई, दुख सुख का अनुभव हुआ, राइट। और जो इंडिया अगर हार जाती, अरे यार शिट, इंडिया हार गई, अब मैंने तो इस पे दाव लगाया था मैंने तो इंडिया में दाव लगाया था, मेरे पैसे गए, पैसे गए। His intention is wrong, because वो जीत जाता तो उसको और डबल पैसे मिल जाते। वो हार गया तो वो किसमें बन गया? अकर्म में बन गया। और जो जीत गया, समझ लो कर्म, जो इंसान ना किसी खुशी में आता है ना दुख में आता है, वो किसी भी कर्म से नहीं बना, ना कर्म से बना ना अकर्म से बना। तो कर्म को समझना, द लॉ ऑफ कर्मा इज डिफिकल्ट बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल नहीं है समझना। यू आर यंग,
अभी आप बहुत यंग हैं और आपको कर्म और कर्म अभी ही समझना पड़ेगा। जहां आपका इंटेंशन गलत हुआ, अभी सपोज आपके किसी में बर्थडे पार्टी है, किसी का बर्थडे है, राइट? इसने पार्टी दे दी, सबको बुलाया, सब गए, am I right? सब लोग गए। अभी उसने देखा सब लोग आए हैं मेरी पार्टी में, everyone has come। अब क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम किसी और का बर्थडे, अब उसने बुलाया नहीं उसको क्या हुआ, बुरा लगा, मैंने तो अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया था, इसने मुझे क्यों नहीं बुलाया, अब नेक्स्ट बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाऊंगा, जाओ। होता है ना, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना। सो यहाँ पर क्या है, एक्सपेक्टेशन। तो आप जब एक्सपेक्टेशन के भाव में आ जाते हैं, व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम द अदर्स, जहाँ आप एक्सपेक्ट करने लगते हैं, अपेक्षाएं रखने लगते हैं, वहां पर अटैचमेंट होता है, वहां पर प्यार नहीं होता, तो वो बुरे कर्म में बन गया। इन भगवद गीता लॉर्ड कृष्णा सेज, आप अपने कर्म पर फोकस करिए, जहां आपका कोई इंटेंशन नहीं हो, जहां आपका कोई गलत इंटेंशन नहीं हो, अच्छा इंटेंशन होना जरूरी है, राइट? जहां पर आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हो, तो आप क्या करते हैं, हायर लेवल के इंटेलेक्चुअल लेवल पर पहुंच जाते हैं, जहां पर आपको ना सुख की अनुभव होती है, ना ही दुख का अनुभव होता है, एक हायर लेवल ऑफ मेंटल स्टेट। ओके, अब कर्म का थर्ड एग्जांपल देती हूँ। आपकी बॉडी में फंक्शंस हो रहे हैं, किडनी अपना काम कर रही है, लंग्स अपना काम कर रहे हैं, am I right? आप ब्रीदिंग ले रहे हो, अब आपका ध्यान है कि नहीं, अभी एक ब्रीथ गया, अब दूसरा जाएगा, अब मैं वापस तीसरी सांस लूंगा, ऐसा ध्यान जा रहा है। तो ब्रीदिंग प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो रही है, क्या हो रही है, आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हो। तो ये हमारी बॉडी के कर्म है, कर्म बन रहे हैं, ये नेचुरल कर्म है, फंक्शनिंग हो रही है, ब्रीदिंग चल रहा है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये फंक्शनिंग नेचुरल प्रोसेस है। इसमें आप कोई वो नहीं कर रहे कि मैं कर्म में बन गया, कर्म में बन गया, ये प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस है। इसका दूसरा एग्जाम्पल, जब आप प्राणायाम करते हैं ना, प्राणायाम करते हो ना, डीप इनहेल ऐसे, चलो एक बार डीप इनहेल करो, आंखें बंद करके सीधा बैठ जाओ। हाँ, सब लोग टेढ़े बैठे हैं, हाँ, सब कमर ऐसे झुकाते हैं, सीधा बैठो ना, कॉन्फिडेंस के साथ। अभी लंबी गहरी सांस लो, आंखें बंद करो, अब फोकस करो सांस पर, अब नाक से छोड़ दो, वापस सांस लो, छोड़ दो, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, आंखें बंद ही रखेंगे वरना आप आउट हो जाओगे गेम से। इनहेल, एक्सेल, सिर्फ सांसों पर फोकस करना है, इनहेल, एक्सेल, ओके, नाउ रिलैक्स, नाउ ओपन योर आईज। अभी आपने कॉन्शियसली ब्रीदिंग को समझा, ठीक है, ध्यान गया ना उस तरफ, तो आप अच्छे काम में बन गए। अब इससे क्या हुआ, आपको मेंटल पीस मिला। जब आप ब्रीदिंग पर फोकस करते हैं, मेडिटेट करते हैं, राइट, मेडिटेशन करते हैं, तो आपका पूरा का पूरा ध्यान आपके ब्रीदिंग की तरफ चला गया, कोई थॉट नहीं आया, ना अच्छा थॉट आया ना बुरा थॉट आया, नहीं आया ना, तो आप किसी भी कर्म में नहीं बदले, आप उल्टा अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी रक्षाबंधन गई, सिस्टर्स को तो बहुत सारे पैसे मिले होंगे, है ना, बहुत सारे पैसे, और एक्सपेक्टेशन तो थी, भैया मुझे क्या देगा, थी ना, होती है ना एक्सपेक्टेशन, होती है ना।
बट जहां पर आपको जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर जिस टाइम पर आपने ये सोचा नहीं मुझे मेरे भाई को राखी बांधनी है एंड आई हैव टू ब्लेस हिम कि वो अच्छी हेल्दी लाइफ जिए, वहां पर आप अच्छे कर्म में बनते हो। अगर वो आपको एक वो होता है, एक ट्रेडिशन है, रक्षाबंधन इंडियन ट्रेडिशन है जो हिंदुज्म में हम लोग फॉलो करते हैं। हिंदुज्म का इंडियन ट्रेडिशन है। सबके घर में रक्षाबंधन होती है मोस्टली, अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम्स और दूसरे जो रिलीजन होते हैं, राइट। तो इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से भी देखें, जहां पर आपने एक्सपेक्टेशन रख दी कि ये मुझे लास्ट टाइम तो इतना अच्छा किया था इसने और इस टाइम मुझे इतना कम दिया पैसे या गिफ्ट व्हाटएवर, तो वहां पर एक्सपेक्टेशन मतलब आप अब बुरे कर्म में बन गए। अब लॉ ऑफ कर्म समझ गए आप? अग्री? ओके। कर्म बुद्धिज्म में और जैनिज्म में दोनों अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। बुद्धिज्म का जो कर्म डेफिनेशन है वो इंटेंशन के बेस पर है। आपने किसी बुद्ध को देखा होगा, जब आप भगवान बुद्ध को देखा है, फोटो देखा है, देखा? He always sits in meditation. वो मेडिटेशन में बैठे ही रहते हैं। Why? What is the reason he sits in meditation? What is the reason of meditation? कोई भी दिमाग में अगर एक भी थॉट आ रहा है, बोल दो बिंदास। आपका when you speak up, ठीक है, जब आप सबके सामने बोलते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऐसे मुझे भी थोड़ी घबराहट तो हो ही रही है लेक्चर लेने को, बट इट्स ओके, यू कैन ओपन अप, आप ओपन अप हो गए। बताओ मेडिटेशन का मतलब क्या है? व्हाई लॉर्ड बुद्ध, विवेकानंद क्यों मेडिटेशन करते थे? व्हाट इज द रीजन ऑफ मेडिटेशन? ये कर्म से जुड़ा हुआ है, बताती हूँ मैं कैसे। ओके, आई टेल यू। मेडिटेशन से हमारी एक श्लोक में बोलूंगी, चित्त वृत्ति निरोधया। चित्त का मतलब क्या होता है? We are three bodies, हमारे में 3 बॉडीज हैं। एक तो आउटर बॉडी जो हमारे दिख रही है, हाथ पैर आँख नाक बाल वाल सब दिख रहे हैं, और अंदर की बॉडी जिसमें मांसपेशियां हैं, लंग्स हैं, किडनी, हार्ट, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, नर्व्स हैं, और अंदर जो बॉडी है वो है आत्मन। कौन सी है? आत्मन, सोल, राइट। हमारा सोल है, 3 टाइप की बॉडी है अपनी। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, अब हमारे दिमाग में थॉट्स के फ्लक्चुएशंस चलते हैं, बार बार थॉट्स आते हैं ना, बहुत सारे थॉट्स आते हैं ना, आपको आते हैं ना। पढ़ाई कर रहे होते हैं तो भी थॉट्स आते हैं, ये नहीं इसके बाद क्या करूंगा, क्या करूंगी, कहाँ जाना है, ये खत्म करके फटाफट में बाहर घूमने जाते हैं, बड़ा पाव खाते हैं, ऐसा थॉट आता है ना आता है ना थॉट। तो जब हमारे थॉट प्रोसेस में रुकावट, स्टॉप, यानी रुक जाते हैं थॉट रुकना मुश्किल है, बट आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं थॉट्स को। तो जहां पर आपने थॉट्स कंट्रोल करना चालू कर दिया, आप साधना के स्टेट में चले जाते हैं, मेडिटेशन के स्टेट में चले जाते हैं, एंड योर माइंड बिकम वेरी पावरफुल, even more than computer. इंडियन नॉलेज सिस्टम में ओरल ट्रेडिशन होते थे, इतने वेद, अपने उपनिषद, शिष्य गुरु शिष्य मोड की बात कर रही हूँ मैं। गुरु शिष्य जो होते थे वो अपने दिमाग में कंस्टिट्यूट, रीस्टोर करके रखते थे इतना डेटा। इट इज पॉसिबल कि अभी अभी आप डेटा स्टोर कर सकते हैं? नहीं। दे यूज्ड टू डू द मेडिटेशन, वो मेडिटेशन करते थे और अपने चित्त मतलब आपका जो
माइंड है, उसके जो फ्लक्चुएशंस चल रहे हैं उसको रोक देते थे और स्थिर हो जाते थे एक जगह। जहां पर आपकी स्थिरता आ गई वहां पर आपको न तो सुख का अनुभव होगा न ही दुख का अनुभव होगा, कोई भी अनुभव फील ही नहीं होगा, कोई भी फीलिंग नहीं आएगी आपको। ओके, आज मैं आपके सबके अकाउंट में 10-10 लाख रुपए डाल देती हूँ, डाल दूं? चलो क्या करोगे 10-10 लाख का? चलो अब तो बताओ 10-10 लाख का क्या करोगे? गर्ल्स पहले शॉपिंग करेंगे जाके, राइट? ना एग्जाम्पल में 10 लाख का क्यों दिया? वेट, कितनी खुशी हुई, कितना स्माइलिंग फेस हो गया 10 लाख सुनते। अगर मुझसे कोई 10 लाख कोई देने की बात करे, ठीक है चलो 10 लाख आपके अकाउंट में जाए, वाई? क्यों भाई? ऐसा कौन सा मैंने बड़ा काम कर दिया 10 लाख दे रहे हो? ओलंपिक तो मैंने खेला नहीं है, नहीं राइट? ना तो मैंने इसरो में काम किया है, इवन इसरो का भी फंड अभी बहुत कम है, सैलरी कितनी कम होती है इसरो साइंटिस्ट की, स्टिल दे आर डूइंग द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। चंद्रयान 3 को लॉन्च करना, डार्क साइड ऑफ द मून, इट्स नॉट कप ऑफ एवरीवन। जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं, किसी की बस की बात थी? उन्होंने क्या किया, पहले जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया तब उन्होंने अपनी गलतियों को पहचाना। लैंडिंग करते टाइम क्रैश हुआ था ना चंद्रयान 2, सिग्नल टूट गया था। थर्ड में उन्होंने लैंडिंग, जो उसके जो लेग्स थे उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था और लैंडर को पता था कि मुझे कहां पर रुकना है, तो गलतियों को सुधारा, अपने कर्म को इम्प्रूव किया, फोकस बढ़ाया। जहां पर आपका एक जगह फोकस लग जाता है ना, जहां पर आपका एक जगह दिमाग लगना चालू हो जाता है, विद बॉडी, विद माइंड, विद सोल, वहां पर आप अच्छे कर्म की तरफ चले जाते हैं। अच्छे कर्म जो आपको खुशी दें, शांति दें, पीस दें, वो अच्छे कर्म होते हैं और वो ही काउंट होते हैं, राइट? ऐसा हम लोग करते हैं, आपके साथ किसी के साथ बुरा, मेरे साथ समझो मेरा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, समझो मेरा एक्सीडेंट हो गया, अब मैं क्या करूँगा? अरे आज तो दिन ही खराब है मेरा, आज जरूर मैंने वो नीचे वाली बिल्ली का मुंह देख लिया होगा तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी गलती नेचर पे डाल रही हूँ। दिन खराब, दिन तो सूरज तो अपने टाइम से उगेगा ना भाई, हवा तो अपने हिसाब से चलेगी। Why are we blaming our mistakes to others? क्यों हम दूसरों पे ब्लेम कर रहे हैं? जहां पर आपने ब्लेम करना चालू किया, अकर्म बन गया वो। अब वो एक्सीडेंट हुआ, मेरा ध्यान कहीं और होगा, यहाँ मैं बहुत स्पीड में चला रही होंगी, यहाँ मैं रॉन्ग साइड चल रही होंगी, यहाँ मैंने हेलमेट नहीं पहना होगा। इट्स कंपल्सरी टू वेयर हेलमेट, ना वेयर हेलमेट, नहीं है तो बाय कर लेना, राइट? तो मैंने क्या किया, मेरी ही गलती की वजह से हुआ है वो, बट मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं गिर जाऊं। तो जहां पर आपका इंटेंशन नहीं होता है, आपके साथ फिर भी बुरा होता है, तो आप ना अच्छे कर्म में बनते हैं ना बुरे कर्म में बनते हैं। जहां पर आपका इंटेंशन गलत होता है, जहां पर लगता है कि ये मुझे जानबूझ के करना है, किसी को जानबूझ के दुख पहुंचाना है, इसने मेरे साथ ऐसे किया, बदला, बस अभी हो गया इसका, अब देखो हु एम आई, ऐसा होता है ना, इंटेंशन आती है ना, कभी कभी तो आती होगी, वी आर ह्यूमन बीइंग, आती ही है। तो वहां से ऊपर उठ के आना है, इंटेंशन एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, इंटेंशन क्लियर करनी है अपनी। हम बात करेंगे बर्थ, रीबर्थ और मोक्ष।
ठीक है, हमारे ये जो जन्म है ना, ये बहुत सारे जन्मों के बाद आया है। हमने बहुत सारी योनियों में जन्म लिया होगा पहले, बहुत सारे हमने बॉडीज चेंज की होंगी। सो जैनिज्म में रीबर्थ के बारे में कहा गया है, आप जैसा काम करते हैं वैसा ही आपको बर्थ मिलता है। ये जैनिज्म का कंसेप्ट है। इसीलिए वो अपने देखने, अपने सुनने और अपने बोलने जैनिज्म में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। दे डू फास्टिंग करते हैं वो लोग। कौन है जैन? आप हो, आप भी हो, और कौन है जैन? श्वेतांबर कौन है? अब दो हो, तो आपकी में फास्टिंग होती है ना, आप करते हो या पेरेंट्स करते हैं? पेरेंट्स करते हैं, बिकॉज दे रियली वॉन्ट टू अपने कर्मों को बहुत ज्यादा इम्प्रूव और अपने जो अपना शरीर है उसको साफ करने की कोशिश करना है। शरीर साफ होगा तो मन भी साफ होगा। शरीर बाहर से नहीं साफ होगा तो साफ हो गया, मन भी साफ हो जाएगा, ऐसा नहीं। अंदर से शरीर को क्लीन करना है, तो वो क्लीनिंग प्रोसेस होता है ना जैनिज्म में, बिकॉज ऑफ द मोक्ष की बात कही गई। मोक्ष कब होता है? जब आपको दूसरा जन्म मिलना बंद हो जाता है, आप डिवाइन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आया मोक्ष समझ में आया कि भाई इस जन्म में तो नहीं, अब मैं अच्छे कर्म करूंगा। विवेकानंद का एग्जांपल देते हो, मे बी उनका दूसरा जन्म हुआ होगा। आप इस जन्म में अगर कोई चीज को प्लेजर या कोई भी आप भोग नहीं पाते हैं, ठीक है, तो आपको नहीं पता आपने कौन से कर्म पिछले जन्म में किए होंगे। हो सकता है अगले जन्म में आपको और अच्छा जन्म मिले। एक अच्छा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंशनली करना। घर में ही एग्जांपल देती हूँ, घर में मदर पूरा दिन काम करती रहती है ना, तो एक दिन जाकर बोलना आज आप बैठ जाओ, मैं पूरा काम करूंगी, आप कुछ मत करो। वो मदर वैसे भी करने नहीं देगी तुमको, लेकिन एक दिन जाकर बोलना। शी फील्स रियली गुड। क्या थी वो, क्या खाया है इसने बाहर जाके। नाउ आई रीड दिस एंड यू लिसन। ठीक है, द सिद्धांत ऑफ कर्म एंड रीबर्थ। All the Indian system agree in that whatever action is done by an individual leaves behind it some sort of potency which has the power to ordain for him joy or sorrow in the future. When the fruits of the action are such that they cannot be enjoyed in the present life, the individual has to take another life. Again I am repeating this. When the fruits, फल, कर्म फल, कृष्ण भगवान ने बोला है ना, फल की चिंता मत करो, कर्म पर ध्यान दो। तो आप अगर अच्छे कर्म पर ध्यान दोगे तो फ्रूट उस हिसाब से ऑटोमेटिकली आएगा। अगर सारा ध्यान आप रिजल्ट पर लेके जाओगे, भाई मैंने तो पढ़ाई की थी पर पता नहीं मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, या पढ़ते टाइम ही अगर मैंने ये नहीं पढ़ा और क्वेश्चन आ गया, तो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट फ्यूचर। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो फ्यूचर में क्या होने वाला है। अभी क्या पता यहाँ से निकलने जगह अकाउंट में 10 लाख रुपए मिल जाए, राइट और रॉन्ग। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेन द फ्रूट्स ऑफ द एक्शन आर सच दैट दे कैन नॉट बी एंजॉयड इन द प्रेजेंट लाइफ। अगर आपको अपने अच्छे कर्मों का फल इस जन्म में नहीं मिला तो रीबर्थ होगा, अगले जन्म में जरूर मिलेगा, वो काउंट होता है। Each and everything, small thing counts. कभी कभी हम मजाक में ऐसे, अब हम सूरत में रहते हैं तो कभी कभी ऐसे अपशब्द बोलते हैं ना, तो वो काउंट हो रहा है। You should not even speak any word which is not related, जो related ही नहीं है।
जाना ऐसे, ऐसा नहीं करना है. You should have to think first, then you before. When you speak, then you will speak. पहले सोचना है. एक इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करूंगी मैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैटर्स. आप जो भी सोचते हैं वो बाउंस बैक होता है, आपके पास ही आता है वो, राइट? आता है ना. कर्म आपके वापस घूम के आप ही की तरफ आएंगे. The individual has to take another birth, either as a man or as any other being in order to suffer there. Order to suffer there. अकर्म किए होंगे तो या तो ह्यूमन बीइंग में आओगे या किसी और प्राणी में जन्म लोगे, किसी और भी में भी जन्म ले सकते हो. आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल ऑफ राजा दक्ष. राजा दक्ष थे, सुना है किसी ने स्टोरी? शिव जी की स्टोरी सुनी है? सती की स्टोरी सुनी है? लास्ट तक शिव जी ने बोला अब माफी मांग ले. When Sati destroyed herself, जब उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया, तब वो शिव जी की तीसरी आंख खुली और उन्होंने दक्ष को he killed the राजा दक्ष. अब दक्ष का जब दूसरा जन्म हुआ ना, तो वो गोट के उसमें था, उसके फेस पर गोट का फेस था, बकरे का फेस था उसका, और आदम मनुष्य का शरीर था. कितना खराब कर्म किया उसने, किया ना. उसने शब्द भी सती को ऐसे बोले थे कि वो एकदम गुस्से में आ गई थी, बिकॉज वो पार्वती मतलब दुर्गा का रूप थी वो, राइट? तो वो एकदम एग्रेसिव हो गई और उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया. वो चीज शिव जी को अच्छी नहीं लगी. उन्होंने क्या किया? दक्ष को मार दिया. उससे क्या होगा? दूसरे जन्म में दक्ष का फेस चेंज हो गया. तो ये इसमें बात की गई है सिद्धांत ऑफ कर्म एंड रीबर्थ. जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको दूसरे जन्म, हो सकता है इस जन्म में भी आपको मिल जाए. इंटेंशन आपकी क्लियर होनी चाहिए, राइट? ओके. देयर आर हाउ मेनी उपनिषद्स? कितने उपनिषद है अपने? 200 उपनिषद के ऊपर है. There are over 200 उपनिषद. The principal उपनिषद है 10 उपनिषद है. उसमें से एक उपनिषद है बृहद्रण्यक. उसमें I'll speak and you listen. According as a man acts, according as he believes, or so will he. A man meritorious acts will be meritorious. A man of evil deeds sinful. अगर वो इसमें उपनिषद में भी लिखा गया है कि according to man acts, यानी इंसान के एक्शन के ऊपर ही उसका रीबर्थ मैटर करता है. उसकी अगर सोच अच्छी होगी, राइट, इंटेंशन इनोसेंट होगी, जिसमें ना तो वो कर्म में बंध रहा है ना अकर्म में बंध रहा है, तो क्या होगा? उस हिसाब से उसको जन्म मिलेगा. ओके, नाउ आई विल गिव यू द एग्जांपल. योग का एग्जांपल देखिए. योगा प्रैक्टिस देखा होगा किसी ने योगा करते हुए. पोजेस देखे पोजेस देखे? कोई एक भी पोज का एग्जांपल दो मुझे जिसने आपने YouTube सोशल मीडिया पे देखा हो. हाँ, बोलो. हाँ, यस प्लीज. हाँ, शवासन is a very difficult pose because in shavasana you have to focus on your body, on your breathing. Shavasana equal to complete meditation. Shavasana equal to complete योग निद्रा. योग निद्रा ही है शवासन, जिसमें न तो आप सो रहे हैं और न तो आप जाग रहे हैं. अवेयर हैं आप अपनी बॉडी और ब्रीदिंग को लेकर.
So example of Shavasana is very good and I really appreciate. आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे लोग अपने योगा के पोजेस डालते हैं। योग सिर्फ पोजेस डालना नहीं है, पोजेस करना नहीं है कि ट्री पोज कर लिया, वृक्षासन कर लिया, धनुरासन कर लिया, चक्रासन कर लिया। It's not about the poses. What is all about? जब आप अपने काम में, जब आप अपने योगा अभ्यास में आपका माइंड, आपका बॉडी और आपका सोल तीनों रीयूनियन कर रहे हैं, यूनियन ऑफ थ्री थिंग्स, माइंड, बॉडी एंड सोल, यूनियन जब होता है तब आप उसको योग कह सकते हैं, तब वो योग होता है। एग्जाम्पल ऑफ योर स्टडीज, जब आप किसी ऐसी नॉलेज को पा रहे हैं, ऐसी नॉलेज को गेन कर रहे हैं जिसमें आपका पूरा फोकस है 100%, वो योग है। कोई भी ऐसा काम, राइट, उसको योग कहा जाता है। एग्जाम्पल, कर्म की कुशलता का नाम योग है। कर्म की कुशलता, कुशलता का क्या मीनिंग होगा? हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुशलता? एक्सीलेंसी। अगर आपने अपने काम में एक्सीलेंट हो गए ना तो आप योगी हो गए, बिकॉज योर माइंड इज स्टेबल और आप एक ऐसे स्टेट में पहुंच गए हैं, साधना के स्टेट में, जहां पर आपको कोई कुछ भी डिस्ट्रैक्शन दे, कुछ भी आपको करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको योग की कुशलता बोलते हैं, इसको कर्म बोलते हैं, सुकर्म बोलते हैं। और यही सुकर्म जहां पर आपका मन शांत है, स्थिर है, जहां पर आपको किसी बात का भय नहीं है, एंगर नहीं है, गुस्सा नहीं है। समझ लो कोई मैडम है, आपने गलती नहीं की है, आपको डांट के चली गई, अब आप रोने लगे, होते हैं सेंसिटिव स्टूडेंट्स होते हैं, रोने लगे। अभी रोने की जरूरत क्या है मैडम ने? आप सोचो, किसी भी, शायद हो सकता है मैडम किसी और थॉट में होंगी और उन्होंने गलती से आपको डांट दिया बाय मिस्टेक, तो आप तो रोने लगे, आप तो क्या करने लगे? रोने लगे। तो जहां पर आपने सोचना चालू करा, नहीं कोई रीजन होगा तभी डांट दिया होगा। जहां पर आपको ईगो का फर्क नहीं पड़ता है, मेरा ईगो हर्ट हो गया, क्या है ईगो? कुछ भी नहीं है, राइट? वहां पर आप योग में चले गए, उसको कर्म बोलते हैं। थैंक यू सो मच। यू लाइक द सेशन? यस, मजा आया? ओके, एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चंस हैं? तो आज आप क्या करोगे? जाके एक अच्छा काम डेली करना है, बस एक अच्छा काम जिसमें आपका इंटेंशन अच्छा हो। अब लॉ ऑफ कर्म समझ गए आप? ठीक है, थैंक यू सो मच। ये स्टूडेंट्स जिस हिसाब से आप इतना ध्यान से सुन रहे थे, ऑब्वियसली आपकी जो ये ग्रोइंग स्टेज है उसके लिए ये अंडरस्टैंड करना बहुत नेसेसरी है कि लॉ ऑफ कर्मा क्या है, क्या नहीं, इन एनी ऑफ दी वेज। डे टू डे लाइफ में भी आप कितनी सारी ऐसी एक्टिविटी करते हैं और मेन क्या है, हमें फोकस करना, ठीक है। और अभी तो आपको फोकस इसीलिए करना है क्योंकि आप स्टेपिंग स्टोन की तरफ है अपने करियर की ओर, ठीक है। वी हार्डली थैंक आरती मैम, और आरती मैम के बारे में उन्होंने तो कुछ ज़्यादा बोला नहीं होगा, लेकिन शी इज़ गोल्ड मेडलिस्ट इन पावर लिफ्टिंग एट नेशनल लेवल, और वो खुद हाथ योगा, एरियल योगा और ख़ास करके पोस्चर्स संभालती है। योगा करना तो हम सब योगा तो कर लेते हैं, लेकिन उसके पोस्चर्स संभालना बहुत ज़्यादा नेसेसरी रहता है। तो मैम स्पेशलिस्ट है उसके करेक्शन, और वो खुद ओम ब्लिस योगा सेंटर वेसू पे रन कर रहे हैं, ठीक है। वी हार्डली थैंकफुल टू यू मैम फॉर योर प्रेशियस टाइम। प्लीज गिव ए राउंड ऑफ अप्लॉज टू मैम। Now your second session is of Vasudev Kutumbakam. That is, now you are in the new field of your life, that is in a college life. So you need to be necessary that how you have to behave, how everyone is our family, and how we are different from all of them. Okay. So second session will be conducted by Peenal Vasarwala ma'am.